बच्चों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। आपने जनरली देखा होगा हाई स्कूल के क्लासों में जितने भी सीबीएसई या यूपी बोर्ड के स्कूल हैं उन सब में टीचर्स कहते हैं कि आप उनको याद करिए साइन 60 याद करिए, कॉस 60 याद करिए, टेन 30 याद करिए। या यूट्यूब पर क्या कहते हैं, एक चार्ट बनवा देते हैं, पहले आप इसमें डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर ये करिए वो करिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या क्या आप पूरा चार्ट बनाएंगे फिर उसमें वैल्यू रख के दिखाएंगे? ये तो कोई टेक्निक नहीं है। आप देखिए, मेरी टेक्निक देखिए। पहले आप अच्छा मुझसे क्वेश्चन करिए। आपका क्या नाम है? हिमानी। चलिए, आप कौन से क्लास की हैं? 10th की। ठीक है, आप पूछिए, आप कोई भी मुझसे पूछिए। चलिए, साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। टेन 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। कॉसेक 60 की आएगी 2/√3। टेन 90 की आएगी नॉट डिफाइंड 1/0, नॉट डिफाइंड। चलिए, कॉस 30 के √3/2। साइन 45 के 1/√2। सेक 30 की आएगी आपकी 2/√3। तो आपने देखा कितनी तेजी से हम बता रहे हैं, हमने याद तो नहीं कर रखी। आप बोलिए कैसा? सर आप जादूगर हैं या आपने याद कर रखी? नहीं, हमने याद नहीं कर रखी। हमारे पास तो टेक्निक है जो आज हम आप बच्चों को सिखाएंगे। आपको टेक्निक हम आपको सिखाएंगे जिसके बेस पर आप सारी वैल्यू याद करना सीख जाएंगे। ये टेक्निक मैंने खुद 1969 में जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद के अंदर, मुझे किसी टीचर ने जब समझाया था वो मुझे आज भी याद है। मैंने अपने बच्चों को देखा, अपने दूसरे स्टूडेंट को देखता हूँ, आज भी स्कूलों में देखता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ उस स्कूल का कोई भी नहीं इस टेक्निक को जानता। पूरे यूट्यूब पे मैं दावा करता हूँ ये टेक्निक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखिए टेक्निक निकालने का तरीका। पहले आप 30 एंगल का देखिए, 30 ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है और रेशो आपको सारे आने चाहिए। भाई देखो, मैं ये कहता हूँ कि पहले मैं बता दूँ आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये किसके बराबर होता है ये आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में चलेगी। ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ये बेस कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। इसके रेशो है, ये आपको याद होने चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो लिख दूंगा मैं P/H। कॉस थीटा बेस अपॉन H। टेन थीटा P/B। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है B/P। सेक थीटा H/P और कॉसेक थीटा H/B। सेक थीटा H/B और H/P। अगर ये आपको याद हैं तो आप सेकंडों के अंदर जिस स्पीड से भी चाहो, सर बोलेगा बाद में, आप आंसर पहले देंगे। देखिए आप एक थ्योरम याद करेंगे। भाई थ्योरम क्या है, लिख लीजिए। अपोजिट, जरा सा ध्यान करना, अपोजिट साइड्स ऑफ 30 डिग्री एंगल इज half of hypotenuse।
अब राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने 30 के लिए। राइट एंगल तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, हर एक में राइट, 0 होगा तो भी राइट एंगल बनाऊंगा, 90 होगा तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसे मैंने 30 मान लिया, ये 30 डिग्री है। मैंने कहा 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं, याद करें, आप देख के बता सकती हैं कि मैक्सिमम रेंज इसमें 2 है और मिनिमम 0 है, यानी 2 और 0 के बीच में है। अनडिफाइंड को छोड़ दीजिए तो वैल्यू आ रही है 2 और 0 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, तो मैं हाइपोटेन्यूज को अपने मन से 2 मान रहा हूँ, इसकी आधी होगी ये होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगी। अब बताइए क्या दिक्कत है भाई, ये है। तो भाई केवल 30 के लिए निकालने के लिए अपोजिट साइड ऑफ 30 एंगल इज हाफ ऑफ, ये तरह दिमाग में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए। देखिए 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज को मैंने 2 माना, मेरा मन है, मैं मानता हूँ 2 माना, तो ये 1 हो गई, और ये 1 हो गई तो ये √3 हो गई। पाइथागोरस लगा लीजिए, ये मैं निकाल के नहीं दिखा रहा आपको। अब बताइए sin 30 1/2, देखिए उधर देखिए sin 30, देखिए लिखिए sin 30, बोलो क्या आएगा 1/2, बोलिए cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। समझ में आया? इसका उल्टा हो जाता है cot 30 √3/b, sec 30 2/√3, cot 30 √3/1। आपको समझ में आया सारा या नहीं आया बताइए? तो क्या ध्यान रखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ 30 एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये 30 का निकल गया। अब देखिए 60 का दिखाते हैं आपको। 60 का देखिए, 60 का देखिए, 60 के लिए ये एंगल 60 होगा, यही तो 60 होगा, जब तो आप कहोगे 60 एंगल है, बेस, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो 30, अब 30 एंगल जब 90, ये 90 हमेशा और ये 60 है, तो ये हमेशा ये 30 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए। अब 30 के सामने के बोझा हाइपोटेन्यूज पे आती है, तो मैं इसे आपका 2 मानूंगा, 2 तो मैंने पहले भी माना था। 30 अब ये एंगल हो गया, तो ये आधी हो गई और ये √3 हो गया 30 के सामने की। अब देखिए कौन सा निकालना है, बोलिए sin 30 लीजिए, sin 60 ले लीजिए पहले, cos 60, tan 60, 3 निकाल लीजिए, बाकी तो आपके निकल ही जाएंगे। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में sin 30 √3/2, cos 60 1/2 और tan 60 √3/1 यानी √3। तो आपने क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा। कॉपी में आपको क्या करना है, ये कुछ नहीं करना ना, आपको याद करना। याद करने के लिए केवल मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि 30 का मास्टर साहब पूछे हैं, तो 30 का एंगल बना लीजिए नन्ना सा, और यहाँ लिख लीजिए 2, तो इसे 1 मानिए, ये √3 हो गए, कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए। 60 का तो 60 का राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये 60 हो गया, इसे 2 मानिए, ये 30 हो गया ना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 हो गया, ये तो 90 था, तो 30 के सामने की आपका ये कर दिए, ये √3 कर दिए। ये थोड़े से नन्हे चित्र पहले बना लीजिए कॉपी के ऊपर, या एग्जाम आए तो जो भी एंगल पूछे उसका चित्र बना लीजिए, आपके समझ बोले आ गया 60 का भी समझ में। अब आप देखिए 45 का, अब 45 का देखिए, 45 में हम 45 का ये ट्राइंगल लेंगे, ये तो राइट एंगल ही बनेगा। ये 90 है, ऑटोमेटिक एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 45 आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। हाँ जी सर, आ जाएगा। अब देखिए जब 45 है तो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ी होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखिए इक्वल एंगल्स हैं तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल तो ये बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। इसका मेरा मन है मैं इसे 1 मानता हूँ, क्योंकि रेंज दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1, 0 और 2 के बीच में, तो मैं इसे 1 मान लूँगा, इसे ही 1 मान लूँगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए 1 का स्क्वायर का, तो ये √2 हो गई।
अंडर रूट 2 हो गए। अब आप इसमें से कोई भी निकाल लीजिए, साइन 45, कॉस 45, टेन 45। बोलिए, देखिए इसे देख के बता दीजिए, मैंने तो वो लिखा उसे याद करिए। साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, उंगली चलनी चाहिए, कॉस 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, टेन 1 अपॉन 1। बोलो क्या समझ में नहीं आया? कॉसेक निकालना है तो अंडर रूट 2 अपॉन 1, सेक निकालना है अंडर रूट 2 अपॉन 1, कॉट निकालना है 1 अपॉन अंडर रूट 1। समझ में है? तो आपने अभी तक क्या सीखा? अब मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब आपको ना कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको पूछे 30 का, चुप कहते हैं एक नन्हा सा ट्राइंगल बना लीजिए, 30 लिख दीजिए इसमें। 30 के सामने की साइड कितनी बताई थी मैंने? हाइपोटेन्यूज की आधी ए होती है, हाइपोटेन्यूज को 2 मान लीजिए तो इसे 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये बोलिए क्या नहीं निकल के आ रहा सवाल समझ आ रहा है? 60 का देखिए, 60 का, 60 में ये 30 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मैंने इसे 2 माना तो आपका ये 1 हो गई, ये अंडर रूट 3 हो, सारे एंगल निकल रहा है। 45 का देखिए, 45 में ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 90 है, तो ये एंगल बराबर होगा। तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, थ्योरम है, जानते हैं, 9th में जानते हैं। तो 1 1 तो ये अंडर रूट 2 हो गई। तो अब इससे सारे रेशियो निकाल दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो यही है। ये बड़े बड़े कंपटीशन्स के बच्चे भी नहीं जानते, आप उनको भी बताइए, वो भी उनको भी इस तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज मैंने आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 के सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के सिखाऊंगा इसी तरीके से। आए समझ में आपके? आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए।